नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज बहुत ही हताशा और निराशा भरा बयान दिया है। उन्होंने भुवनेश्वर में एक सभा को संबोधित किया और सभा में उन्होंने कहा कि हो सकता है ये चुनाव 2024 का आखिरी चुनाव साबित हो, इसके बाद चुनाव ही ना हो। उन्होंने जनता से कहा कि हो सकता है इस चुनाव के बाद आपको वोट डालने का मौका ही ना मिले। ये बात उन्होंने एक सभा में तब कही जब वो अगले चुनाव की बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी एक बार फिर जीत गए तो आप ये समझ लीजिए कि फिर आपको वोट डालने का मौका नहीं मिलेगा। इस देश में तानाशाही आ जाएगी और लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। फिर चुनाव होंगे ही नहीं, ये आखिरी चुनाव होगा और आपका मतदान भी आखिरी होगा। लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, संविधान नहीं बचेगा और रूस की तरह यहाँ पुतिन का राज की तरह, जैसे पुतिन का राज है, वही व्यवस्था यहाँ लागू हो जाएगी। यानी कि यहाँ राष्ट्रपति प्रणाली लागू हो जाएगी और जैसा पुतिन के राज में होता है वहाँ, वैसा ही भारत में भी होने लगेगा। ये बात मल्लिकार्जुन खड़गे ने कही। उनकी इन बातों में बहुत ही निराशा और हताशा झलक रही। आखिर क्या वजह है कि कांग्रेस के अध्यक्ष और इंडिया गठबंधन के भी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इतने निराश या हताश हो गए कि उन्हें यह लगने लगा कि अगर भाजपा जीत गई, नरेंद्र मोदी फिर प्रधानमंत्री बन गए, तो ये आखिरी चुनाव होगा और लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा, तानाशाही आ जाएगी। ऐसा क्या हो जाएगा? क्या 2014 के बाद चुनाव नहीं हुए? क्या 2019 के बाद चुनाव नहीं हो रहे? क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था खत्म हो गई है? कांग्रेस अपने कारणों से हार रही है और आरोप नरेंद्र मोदी पर और भाजपा पर लगा रही है। खुद की अपनी जो नीति रीति है उसमें सुधार और उसकी समीक्षा करने को, उसका सिंहावलोकन करने को, चिंतन मनन करने को तैयार नहीं है, लेकिन आक्षेप दूसरी जीतती हुई पार्टी पर लगा रही है। और ये उस समय लगा रही है जब चुनाव एकदम नजदीक है, चुनाव की तैयारियां हो रही हैं, निर्वाचन आयोग चुनाव की तैयारी कर रहा है, सबको वोट डालने का मौका मिलता है, सबको चुनाव लड़ने का मौका मिल रहा है। तो ऐसा तो है नहीं किसी को चुनाव लड़ने से रोका जा रहा हो या किसी को वोट डालने से रोका जा रहा हो। सभी लोग वोट डालते हैं, कोई भी चुनाव लड़ सकता है। तो फिर इसके पीछे की वजह क्या है? दरअसल इसके जो हताशा है, इसके पीछे की मूल वजह है इंडिया गठबंधन को लगे हुआ झटका। इंडिया गठबंधन से जब से नीतीश कुमार ने नाता तोड़ा है, कल से रविवार को नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन छोड़कर एनडीए का दामन थाम लिया। वो एनडीए में शामिल हो गए और उन्होंने नई सरकार बना ली भाजपा के साथ मिलकर। इंडिया गठबंधन में उनका एक महत्वपूर्ण स्थान था, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। ये झटका दरअसल कांग्रेस झेल नहीं पा रही है, उसे सह नहीं पा रही। इसी वजह से कांग्रेस इतनी हताशा में आ गई कि वो इस तरह की बात करने लगी कि अब लोकतंत्र खतरे में, अब तो लोकतंत्र नहीं बचेगा, अब चुनाव ये आखिरी चुनाव होगा, तानाशाही आ जाएगी, अब मोदी अगर जीत गए तो फिर पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। ये सारी बातें कांग्रेस की इसीलिए हताशा में ये बातें सामने आई। ये दोहरा झटका है। इसके पहले ममता बनर्जी भी इंडिया गठबंधन से किनारा कर चुकी हैं। तो एक तरह से कांग्रेस को ये लगने लगा है कि वो अकेली है और अकेली
वो एनडीए का और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर नहीं पाएगी और लोकसभा चुनाव में फिर 2019 और 2014 जैसी पुनरावृत्ति होगी। हार तय है, ये कांग्रेस को दिखाई देने लगा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में तो बिल्कुल मना कर दिया ममता बनर्जी ने कि हम कोई समझौता नहीं करेंगे, अपनी सारी सीटों पर लड़ेंगे, कांग्रेस खुद लड़े। बिहार में नीतीश कुमार अलग हो गए। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने एक तरफा 11 सीटें छोड़ दी। तो एक तरह से उत्तर प्रदेश में भी ये झटका ही है कि बगैर कोई परवाह किए, बगैर कोई बात किए, अखिलेश यादव ने कांग्रेस को बता दिया कि आपकी हैसियत 11 सीटों पर लड़ने की है। तो एक के बाद एक झटके जो लगे कांग्रेस को, उससे आघात से, उसके कारण राजनीतिक जो कांग्रेस को झटका लगा है, उससे वो ऐसी बातें करने लगी। और ये बात कांग्रेस के शीर्ष नेता यानी कि उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस के लिए एक ये सुखद खबर भी है कि आज बिहार में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने प्रवेश किया किशनगंज से, तो वहां भीड़ जुटी। राहुल गांधी को सुनने के लिए लोग आए, उनकी यात्रा में भी लोग भारी संख्या में साथ चले। तो राहुल गांधी का बिहार में प्रवेश हुआ है तो उसका अच्छा आगाज हुआ है। कांग्रेस को इतना हताश और निराश नहीं होना चाहिए। और ये राजनीति है, राजनीति में इन उतार चढ़ाव का और सब तरह की हवाएं चलती हैं राजनीति में, तो उनका तो सामना करना ही पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस को अपना भविष्य अब दिखाई देने लगा है। दरअसल कांग्रेस एक के बाद एक गलती करती चली गई है। कांग्रेस ने जो राम मंदिर के मुद्दे पर जो रुख अपनाया है, उसकी वजह से कांग्रेस का जनता में उतना रिस्पॉन्स नहीं है जो कांग्रेस को उम्मीद थी, क्योंकि बहुसंख्यक समाज की अपेक्षा थी कि कांग्रेस के नेता राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जाएं, लेकिन ये लोग नहीं गए। इसका एहसास कांग्रेस को होने लगा। ये सारी वजह से ही कांग्रेस में एक अजीब तरह की निराशा और हताशा आ गई। ऐसा किसी भाषण में किसी नेता ने किसी चुनाव में नहीं कहा जैसा मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि तानाशाही आ जाएगी, आखिरी चुनाव होगा। तानाशाही तो आई थी, 1975 में आई थी, 2 साल रही थी तानाशाही, 18 महीने इमरजेंसी लगी रही थी, तमाम लोग जेल में गए थे, संविधान को भी खतरे में पड़ गया था, चुनाव भी लेट हुए थे, चुनाव भी नहीं कराए जा रहे थे। तो तानाशाही तो कांग्रेस लेकर आई थी, ऐसा नहीं है कि तानाशाही नहीं आई थी। तानाशाह सरकार तो देख चुका है देश। वही इन्हें लग रहा है कि शायद उसी तरह की पुनरावृत्ति ना हो जाए। ये भय है कांग्रेस का। इस भय से कांग्रेस को निकलकर आना चाहिए और सीधा जनता के बीच में जाएं और सामना करें। गठबंधन तो अब खत्म है। कांग्रेस ये मान ले कि अब गठबंधन तो बस नाम मात्र को रह गया है। देखते हैं लोकसभा चुनाव आते आते क्या स्थिति होती है। गठबंधन हो सकता है पूरी तरह से खत्म हो जाए और कांग्रेस को पूरे देश में अकेले ही चुनाव लड़ना पड़े, ये संभावना भी बनी हुई है। लेकिन ये समय पर पता चलेगा। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।